अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस सबक में हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे तब्दील किया जाए। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। इट हैज़ टू सब टाइप्स। ये एक जुमला है जो सवाल करता है। इसकी दो किस्में होती हैं। Yes or no interrogative sentence. It generally begins with a helping verb or an auxiliary verb and can be answered by saying yes or no. For example, are you coming with us? ये आमतौर पर एक इमदादी अफ़ेल से शुरू होता है और हाँ या नहीं कहकर जवाब दिया जा सकता है, जैसे कि क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? WH interrogative sentence. It begins with a WH word such as who and why and cannot be answered by saying yes or no. Example, what is the time? ये WH से शुरू होने वाले सवालिया लफ्ज़ों से शुरू होता है और हाँ या नहीं कहकर इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, जैसे कि What is the time? टाइम क्या हुआ है? इस वीडियो में हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस को तफसील में नहीं देखेंगे क्योंकि हमें कन्वर्ट करने के लिए yes no इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही इस्तेमाल करना है। अब हम yes no इंटरोगेटिव सेंटेंस को तफसील में देखेंगे। It generally begins with a helping verb or an auxiliary verb, यानी इमदादी अफ़ेल। इन अल्फाजों के बगैर हमारे सेंटेंस को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस टेबल में देखिए, ये वर्ब्स आप काफ़ी बार इस्तेमाल कर चुके होंगे। अब हम तारीफ का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। एंड कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग यस और नो। इस सवाल का जवाब आप सिर्फ हाँ या ना कहकर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग विद अस? अगर कोई पूछे क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं, आप सिर्फ हाँ या ना, यस और नो कहकर जवाब दे सकते हैं। कुछ और मिसाल देखते हैं। इज शी ऑल राइट? क्या वो ठीक है? आंट दे बिजी? क्या वो बिजी नहीं है? विल शी कम टू द डिनर? क्या वो डिनर पर आ रही है? हैव दे रीच्ड द स्टेशन? क्या वो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं? डिड शी रीड द बुक? क्या उसने किताब पढ़ी है? अब हम देखेंगे स्टेप 1। सबसे पहले हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हम देख चुके हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। अब हम हमारा जुमला देखेंगे। साइंस इज ब्यूटिफुल। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वो है इज। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें हमारे जुमले को मनफी जुमला बनाना है या नेगेटिव सेंटेंस। हमारा जुमला है साइंस इज ब्यूटिफुल। अब इस पर आप स्टेप 1 अप्लाई करिए, यानी हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। हमारे सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें इसे नेगेटिव बनाना है। आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नॉट को ऐड करके। अब हमारा सेंटेंस बन गया साइंस इज नॉट ब्यूटिफुल। इज प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है? वो होता है isn't। और इस टेबल में हमने सारे हेल्पिंग वर्ब्स को नॉट के साथ जोड़ा है और उनके जवाब दिए हैं, जैसे कि आर प्लस नॉट आंट, एम प्लस नॉट आंट, वॉज प्लस नॉट wasn't। इस तरह हमें हमारे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है। और अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया? साइंस इजंट ब्यूटिफुल। बच्चों, क्या आपने गौर किया कि हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस की टेबल में आर नॉट और एम नॉट दोनों ही आंट बन जाते हैं। एम और नॉट AMNT एम्ट नहीं बन जाता। इसे अच्छी तरह से याद रखिए कि आर नॉट और एम नॉट दोनों ही आंट बन जाते हैं।
अब हम हमारा आखिरी स्टेप यानी स्टेप 3 करते हैं। इसमें क्या करना है? स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब। सवाल को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिए। हम इससे पहले हमारे पहले 2 स्टेप्स फिर से रिपीट करते हैं। स्टेप 1, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। साइंस इज ब्यूटीफुल में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज। अब है स्टेप 2 की बारी। स्टेप 2, मेक योर सेंटेंस नेगेटिव। इज प्लस नॉट को हमने इजंट बनाया था और हमारा सेंटेंस बन गया था साइंस इजंट ब्यूटीफुल। वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया था। अब है तीसरे स्टेप की बारी। अब हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब उठाकर जुमले के आगे रखना है। अब हमारा जुमला बन गया इजंट साइंस ब्यूटीफुल और आखिर में किसकी बारी है? क्वेश्चन मार्क की। इसके बगैर तो हमारा सवाल अधूरा है। अब आप इन जुमलों को देखिए। यू राइट स्लोली, शी मेक्स यमी बिरयानी, अली स्कोर्ड अ सेंचुरी। क्या आपको इन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब नजर आया? नहीं, इन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जुमले सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। दरअसल इनमें हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज या डिड छुपे हुए होते हैं। इन जुमलों को हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे यू राइट स्लोली को यू डू राइट स्लोली भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इन्हें नहीं लिखा जाता है। इसीलिए हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को छुपे हुए कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जिस तरह हेल्पिंग वर्ब्स वाले जुमलों में हमारा पहला स्टेप होता है हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना, अब हमारा पहला स्टेप होगा वर्ब को ढूंढना। हमारा वर्ब इस सेंटेंस में क्या है? राइट। यू राइट स्लोली। अब दूसरा स्टेप यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले स्टेप से पहले हमें कुछ चीजें करनी होंगी। और वो क्या है? वो ये है कि हमें ये जानना है कि हमारा ये वर्ब कौन से टेंस को बिलोंग करता है, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। हमारा सेंटेंस है यू राइट स्लोली, तुम धीरे लिखते हो। ये है प्रेजेंट टेंस। अब हम जाएंगे हमारे टेबल की तरफ। हमारे टेबल में अब हमें पहले कॉलम की तरफ देखना है। वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। अब हमें हमारे जुमले में ढूंढना है प्रोनाउन कौन सा है। हमारे जुमले का प्रोनाउन है यू। अब टेबल में फिर से जाइए। जहां पर यू है वो बता रहा है कि अगर आपका वर्ब प्रेजेंट टेंस है तो हमें यूज करना है डू। ओके, अब हम जाएंगे हमारे दूसरे स्टेप की तरफ और पहले हम हमारा सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हमारा सेंटेंस बन गया यू डू राइट स्लोली। अब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नॉट डालकर। अब हमारा सेंटेंस बन गया यू डू नॉट राइट स्लोली। अब डू और नॉट को जोड़कर हम डोंट बनाएंगे। यू डोंट राइट स्लोली। और क्या करेंगे? डोंट को उठाकर हम हमारे जुमले के आगे रख देंगे और बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डोंट यू राइट स्लोली। अब हम इस जुमले को देखेंगे। शी मेक्स यमी बिरयानी। हमारा वर्ब कौन सा है? मेक्स। ये वर्ब कौन से टेंस को बता रहा है? शी मेक्स यमी बिरयानी यानी वो बहुत ही मजेदार बिरयानी बनाती है, यानी ये है प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे हमारा प्रोनाउन वो कौन सा है? शी। अब इस टेबल में देखिए, जब ही, शी और इट होते हैं तब हम डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं।
अब हमारा सेंटेंस बन गया शी डज मेक यमी बिरयानी। अब ये बताइए कि ये मेक्स मेक क्यों बन गया? वो इसलिए क्योंकि जब हम हमारे जुमले में डू डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं तब जो हमारे जुमले का वर्ब होता है वो उसके बेस फॉर्म में आ जाता है। बेस फॉर्म यानी उसका सिंपल फॉर्म जो हमें किसी टेंस के बारे में नहीं बता रहा है, वो बस हमें उसका एक्शन बता रहा है। जैसे हम उर्दू में कहेंगे खाना, पीना, उठना, बैठना, ये हमें टेंसेस नहीं बता रहे, कब उठना, कब खाना, पास्ट, प्रेजेंट, ये सिर्फ हमें उस वर्ब की जानकारी दे रहे हैं। तो इसी तरह हमारे इस सेंटेंस में मेक्स जो है वो यहां बन गया मेक, टू मेक का मेक, और हमारा सेंटेंस बन गया शी डज मेक यमी बिरयानी। अब हम हमारे अगले स्टेप पर जाएंगे जो है हमारे जुमले को नेगेटिव जुमला बनाना। तो अब हमारा जुमला बन गया शी डज नॉट मेक यमी बिरयानी। डज नॉट का हम डजेंट बना देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी डजंट मेक यमी बिरयानी। एंड फाइनली हमें क्या करना है, डजंट को हमें हमारे जुमले के आगे लगाना है और बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस डजंट शी मेक यमी बिरयानी। अब देखते हैं अगला जुमला अली स्कोर्ड अ सेंचुरी। अली सेंचुरी बना चुका है, ये है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि यहां हमें डिड का इस्तेमाल करना है चाहे जो प्रोनाउन हो। अब हमारा जुमला बन गया अली डिड स्कोर अ सेंचुरी। अब आप देखिए अली स्कोर्ड अ सेंचुरी से ये बन चुका है अली डिड स्कोर अ सेंचुरी, यानी हमारे वर्ब में चेंज है क्योंकि जैसे हमने पहले भी समझाया था प्रेजेंट टेंस में कि अगर हम हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में डालेंगे तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो उसके बेस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का। अली डिड नॉट स्कोर अ सेंचुरी, डिड और नॉट का बन गया डिडंट और हमारा सेंटेंस बन गया अली डिडंट स्कोर अ सेंचुरी। अब हम डिडंट को हमारे जुमले के आगे रख देंगे और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया डिडंट अली स्कोर अ सेंचुरी। अब हम आपकी किताब में दिए गए कुछ सवाल सुलझाएंगे। The prognosis was bad. इसका जवाब क्या होगा? Wasn't the prognosis bad? There are many people who display exemplary courage. Aren't there many people who display exemplary courage? His mind would soar up into space like light. Wouldn't his mind soar up into space like light? Stephen decided to continue his research. Didn't Stephen decide to continue his research? बच्चों, अगर आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो पहले से ही नेगेटिव हो तब आप क्या करेंगे? आपको सारे स्टेप्स वैसे ही रिपीट करने हैं जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। बस जब हम हमारे सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील करते हैं उसी तरह आपको अब इसे पॉजिटिव में तब्दील करना है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही इज नॉट वेल। हमारा स्टेप 1 क्या होता है? हमारा स्टेप 1 होता है हेल्पिंग वर्ब को पहचानना जो कि है इज। दूसरा स्टेप होता है नेगेटिव बनाना, अब हम इसे पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नॉट को निकाल देंगे तो हमारा सेंटेंस रह जाएगा ही इज वेल। अब हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को जुमले के आगे डाल देना है तो अब बचा इज ही वेल। बस इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है शी डिड नॉट डू हर होमवर्क। इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? नॉट को निकाल देना है और हेल्पिंग वर्ब को जुमले के आगे डालना है और स्टेटमेंट बन गया डिड शी डू हर होमवर्क। अब हम हमारे स्टेप्स रिवाइज करेंगे। पहले विच सेंटेंसेस विच हैव हेल्पिंग वर्ब, फाइंड द हेल्पिंग वर्ब,
Make it negative or affirmative. Put the helping verb in start of the sentence and put a question mark. Now step 4, sentence without helping verb. First step, find the verb. Then find the verb tense, present or past. If present tense, look for pronoun. I, you, we, they, then use do helping verb. He, she, it, then use does helping verb. If past tense, then use did. Second step, make sentence negative if it is a positive sentence and make it affirmative if it is a negative sentence. Put the helping verb in start of the sentence and put a question mark in the end. बच्चों, मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के स्टेप्स दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप अब आसानी से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए या मुझे ईमेल करिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।